पहली वीडियो में हमने पढ़ाया था भारत का ग्रीष्मकालीन जलवायु के विषय में समझाया था। आज हम आपको भारत का शीतकालीन मानसून समझाते हैं। भारत का शीतकालीन मानसून। यद्यपि भारत में गर्मी की ऋतु में वर्षा होती है, जो मानसूनी जलवायु की वर्षा कही जाती है। ये यहाँ पर भारत है और ये समुद्री भाग है, ये हिंद महासागर है, यहाँ अरब की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो जब भारत में गर्मी की ऋतु होती है तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। भारत के दक्षिण से भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। तो भारत से 8 डिग्री दक्षिण में भूमध्य रेखा है। इस तरह से तो गर्मी की ऋतु में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण भारत में गर्मी की ऋतु होती है। गर्मी की ऋतु में यहाँ बंगाल की खाड़ी में और यहाँ अरब की खाड़ी में मानसून का विस्फोट होता है, जिससे भारत में वर्षा होती है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। लेकिन इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, जब यहाँ सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो भारत के लगभग बीचों बीच से यहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सूर्य इस कर्क रेखा पर लंबवत आ जाता है। लेकिन जब भारत में जाड़े की ऋतु होती है तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है और यहां मकर रेखा होती है। तो जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, जाड़े की ऋतु भारत में उस समय होती है, तो जो भारत का दक्षिणी भाग है, ये भाग सूर्य के कुछ नजदीक पड़ता है और उत्तरी भाग दूर पड़ता है। जो भाग सूर्य के कुछ समीप आता है वहां पर फिर भी कुछ गर्मी होती है, लेकिन जो भाग ज्यादा दूर होता है वहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है। तो जाड़े की ऋतु में ये कर्क रेखा से उत्तर का जो भाग है, यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस स्थिति में जब यहाँ ठंड पड़ती है तो यहाँ पर उच्च वायु भार बन जाता है। जाड़े की ऋतु में हवाएं भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। भारत के पश्चिम में यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, ये इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इन दोनों के बीच में ये भूमध्य सागर है। तो जाड़े की ऋतु में जो पवनें हैं वो इस भूमध्य सागर से होती हुई पूर्व की तरफ चलती हैं और ये पवनें अपने रास्ते में वर्षा करती आती हैं। ये पवनें जब तक ये भारत में आती हैं तब तक इनके पास नमी की कमी हो जाती है और ये पवनें भारत में कोई जरूरी नहीं कि वर्षा कर दें। कभी कभी इनके पास नमी की मात्रा होती है तो भारत तक ये आ जाती है और यहाँ पर वर्षा कर देती है, लेकिन अक्सर भारत तक आते आते शुष्क हो जाती है। फिर भी आप ये कहेंगे कि जाड़े में फिर भी वर्षा हो जाती है, क्यों हो जाती है? मैंने बताया था कि वर्षा 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, नंबर 2 चक्रवाती वर्षा, नंबर 3 पर्वतकृत वर्षा। तो जाड़े की ऋतु में यहाँ तेज पश्चिमी पवनें चलती हैं जो घुमावदार होती हैं, चक्रवाती होती हैं, और वो चक्रवाती पवनें स्थल से जो नमी है उस नमी वाली वायु को ऊपर फेंक देती हैं और ऊपर जाकर वो ठंडी होकर बादल में बदल जाती हैं। यही कारण है कि जाड़े की ऋतु में अक्सर जब वो
नमी की पवनें ऊपर पहुंच जाती हैं तो हल्की हल्की घटाएं बन जाती हैं। रात्रि के समय जब ठंड पड़ती है वो घटाएं कोहरे के रूप में नीचे धरातल तक आ जाती हैं, या कभी कभी जब वो घटाएं भारी होती हैं, उनके पास नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो बरस भी जाती है। तो जाड़े की ऋतु में भारत में पश्चिम की तरफ से इस तरह से पवनें आती हैं। और ये पवनें ऐसे यहां बंगाल की खाड़ी में, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण भारत के दक्षिण का जो भाग है वो सूर्य की गर्मी कुछ प्राप्त करता है, तो यहाँ पर तापमान कुछ होता है, उत्तरी भारत में कम होता है। और हवाएं हमेशा जहाँ कम तापमान होता है वहाँ निम्न वायुदाब होता है, जहाँ ज़्यादा तापमान होता है वहाँ उच्च वायुदाब होता है। तो हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो जाड़े की ऋतु में पश्चिमी पवनें पूर्व की तरफ चलकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में आती हैं। ये यहाँ पर जलीय भाग है। जलीय भाग देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। इसकी तुलना में ये स्थल भाग, जो भारत का जो दक्षिणी पठारी भाग है, ये जो स्थल भाग है, ये इस बंगाल की खाड़ी के जलीय भाग की तुलना में कुछ गर्म होता है। तो यहाँ पर निम्न वायु भार होता है और यहाँ पर उच्च वायु भार होता है। और ये पवनें फिर इस तरह से पश्चिम की तरफ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की तरफ मुड़ जाती है। और यहाँ दक्षिण में तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पर ये पवनें वर्षा करती हैं। इस समय यहाँ पर आम की फसल पकी होती है, तो इसे आम की वर्षा भी कहते हैं। तो जाड़े की ऋतु में जनवरी के महीने में दक्षिण भारत में वर्षा होती है, जबकि जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में उत्तरी भारत में वर्षा होती है। तो जाड़े की ऋतु में मानसून की दिशा विपरीत हो जाती है। गर्मी में पूर्वी पवनें भारत में जाकर वर्षा करती हैं और जाड़े की ऋतु में पश्चिमी पवनें जाड़े की ऋतु में वर्षा करती हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताऊं कि वायु भार की पेटियां खिसकती हैं। ये यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। तो ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, इसमें जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर भी ये अटलांटिक महासागर है। तो जाड़े की ऋतु में वायु भार की पेटी उत्तरी गोलार्ध में नीचे की तरफ खिसक जाती हैं और यहाँ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में आ जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है तो ये जो वायु भार की पेटी है ऊपर की तरफ खिसक जाती है। तो ये जो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इससे ऊपर पहुंच जाती है वायु भार की पेटी, जिससे पश्चिमी पवनें जाड़े की ऋतु में तो इन अक्षांशों के बीच में चलती हैं और गर्मी की ऋतु में इन अक्षांशों पर पहुंच जाती है, जिससे इस भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के अंदर गर्मी की ऋतु में वर्षा नहीं होती, जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। और इसके उत्तर में जो उत्तरी यूरोप है इसमें गर्मी की ऋतु में वर्षा होती है। तो यही भूमध्य सागरीय पवनें जो जाड़े की ऋतु में यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा करती हैं, ये पवनें, पश्चिमी पवनें, यही पवनें कभी कभी भारत तक भी पहुंच जाती हैं। इनके पास नमी की मात्रा भारत तक आते आते इनमें नमी रह जाती है और उस नमी को यहाँ भारत में आकर वर्षा कर देती है। तो कभी कभी भारत में जाड़े की ऋतु में भी अच्छी वर्षा हो जाती है, लेकिन अक्सर भूमध्य सागर से भारत तक बहुत बड़ा स्थलीय भाग बीच में पड़ता है,
इस बहुत बड़े भूभाग को पार करते करते बहुत कम संभावनाएं रह जाती हैं कि इन पवनों के पास नमी की मात्रा बचे। ज़्यादातर नमी इन्हीं क्षेत्रों में उन पवनों की नमी समाप्त हो जाती है। भारत तक आते आते उनमें नमी नहीं रह पाती। लेकिन चक्रवाती पवनें चलने के कारण जाड़े की ऋतु में भी यहाँ पर वर्षा हो जाती है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि जाड़े की ऋतु में पश्चिमी पवनों से भारत में वर्षा होती है और गर्मी की ऋतु में पूर्वी पवनों से भारत में वर्षा होती है। पवनों की दिशा बदल जाती है। जाड़े की ऋतु में जो भारत में ये वर्षा होती है, ये भारत की जो इस समय कृषि फसलें होती हैं उनके लिए बड़ी लाभकारी होती है और बड़ी फायदेमंद होती है। भारत के जो कृषक हैं उस इस वर्षा को माहौट के नाम से पुकारते हैं और इसका भारी इंतजार करते हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई का प्रबंध नहीं है उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से इस वर्षा का बहुत महत्व है। धन्यवाद।